बीबीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी मीडियम का देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आज हम लोग समाधान करेंगे। ऐसे आप लोग ने किया होगा, देखिए देख लीजिएगा कौन कौन सा आपका सही है और कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए पहला नंबर जो है जैसे है बंगाली सा लगने वाला कस्टम अधिकारी का नाम था, क्या था? सुनील दास। तो ये ग नंबर में देखिए सुनील दास है, सुनील दास में आप लोग लगाए होंगे, आशा है। उसके बाद देखिए है लाना सिंह किसके यहाँ आया था? लाना सिंह मामा के यहाँ आया था, तो मामा में टिक लगाए होंगे तो आपका सही होगा। देखिए नन्ना संगीतकार कहानीकार का क्या नाम है? कहानीकार का नाम देखिए इसमें नहीं दिया है, तो इसमें से कोई भी लगाए होंगे आपका सही होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए उसके बाद है कि आत्मतरण कविता में कवि किस पर जय के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? दुख पर जय करने के लिए प्रार्थना करते हैं हम। देखिए सुबह सुबह ट्रांजिस्टर में क्या बजने लगा? सुबह सुबह जो ट्रांजिस्टर में है क्या बजने लगा था? राष्ट्रगान बजने लगा था। नीर का निर्माण फिर किस प्रकार की कविता है? नीर का निर्माण फिर जो है आशावादी कविता है। उसके बाद देखिए बिस्मिल्लाह खान साहब के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम अमरुद्दीन था। देखिए उसके बाद वीर्य संहिता के रचनाकार कौन है? वीर्य संहिता के रचनाकार जो है वो कौन है? वारा मिहिर है, तो ग नंबर में हो जाएगा, वारा मिहिर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है बिस्मिल्लाह खान के बड़े लड़के का नाम था, बड़े लड़के का नाम जो बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन, बड़े भाई का नाम था। उस समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, तो इसमें लगाए होंगे तो सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है जो जिस समास में अन्य अर्थ की प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कि अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक का जो विभक्ति है से है अलग होने का इसमें बोध होता है। किसी वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होता है तो इसका प्रयोग करते हैं। मैं पेंसिल से चित्र बनाता हूं, इस वाक्य में से किस कारक का है? तो देखिए कारण कारक, तो किसके? पेंसिल के द्वारा क्या चित्र बनाया जा रहा है? उसके बाद मेरे द्वारा गाना गाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भाव है? तो कर्तव्यवाच्य है। देखिए उसके बाद है विजय पत्र लिखता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य है। देखिए समास जिस समास पद का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। उसका देखिए परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होगा, यह वाक्य है, तो क्या है? मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि रंगैया जलते घर में क्यों कूद गया? तो रंगैया क्यों कूद गया था? तो उसका देखिए धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके जानेंगे। देखिए ये पहला जो आंसर होगा ये होगा, देखिए यहाँ पे आंसर होगा, ये देखिए यहाँ पे यहीं से लिखते चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए सुन सकते हैं, रंगैया जलते घर में मास्टर साहब के चप्पल बचाने के लिए आग में कूद पड़ा। क्यों कूद पड़ा था? चप्पल को बचाने के लिए कूद पड़ा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि दूसरा हेनरी कहाँ पैदा हुआ था? हेनरिक कहाँ पैदा हुआ था? हेनरिक कहाँ पे पैदा हुआ था? हेनरिक पोलैंड में पैदा हुआ था। कहाँ पे पैदा हुआ था? पोलैंड में पैदा हुआ था। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हेनरिक पोलैंड में पैदा हुआ था। ये 2 नंबर का। अब ये 2 का 2, तीसरा नंबर ये देखिए यहाँ पे लहना सिंह फौज में किस पद पर थे? लहना सिंह और फौज में जमादार पद पर थे। किस पद पे थे? जमादार पद पर, जमादार पद पे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है तेरी कुरमाई हो गई, यह किसका कथन है? यह देखिए तेरी कुरमाई हो गई, ठीक है, तेरी कुरमाई हो गई, ये है ना 4 नंबर। तो लहना सिंह ने कहा था। किसने कहा था? लहना सिंह जब बचपन में था तो लहना सिंह उसी समय कहा था। उसके बाद देखिए 5वां नंबर कि लाहौर बहुत याद आता है, किसे लाहौर बहुत याद आता है? किसे लाहौर बहुत याद आता है? तो देखिए यहाँ पे है सिख बीवी को लाहौर बहुत याद आता है, इसे लिखे होंगे तो सही होगा। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर किसके बिना संयस की गांठ नहीं छूटती? राम के बिना संयस की गांठ नहीं छूटती। उसके बाद देखिए यहाँ है कि रंगैया ने क्या गिरवी रखा? गहना। क्या रखा था? गिरवी गहना रखा था। रामदास क्यों उदास था? रामदास क्यों उदास था? देखिए रामदास को बता दिया गया था कि उसकी हत्या होगी, इसलिए वो क्या होता? उदास था बेचारा। उसको बता दिया गया था क्या? उसकी हत्या होगी, इसलिए वो उदास था। उसके बाद देखिए 9 नंबर आत्मतरण गीत में
कवि ने किस चीज की प्रार्थना की, किस चीज की प्रार्थना की है? तो देखिए यहाँ जो है आत्मतरण कविता ये 9 नंबर, विपदा में भय ना पाऊं पाने की, ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं कि विपदा में किसी प्रकार का क्या करें, भय नहीं पाए। उसका देखिए यहाँ पे है जो 10 नंबर, धूमकेतु क्या है? धूमकेतु ऐसे लिख सकते हैं, धूमकेतु एक ग्रह है, और भी इसका लिख सकते हैं, तो वैसे गलती नहीं हुआ होगा। उसको देखिए यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ने हेली के धूमकेतु के पास किस यान को भेजा था? हेली ने देखिए जो था, यूरोप के अंतरिक्ष एजेंसी ने हेली के धूमकेतु के पास जोतो यान, कौन भेजा था? जोतोयान भेजे थे। ये जोतोयान, ये खाली जोतो भी लिख दिए होंगे तो ये है मेन इंपॉर्टेंट, जोतोयान। अब देखिए कितना नंबर 13, बिस्मिल्लाह खान साहब किस लिए प्रसिद्ध है? बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शहनाई के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शहनाई के लिए वो प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए है कि 14 नंबर में बिस्मिल्लाह खान बचपन में किन गायिका बहनों से प्रभावित हुई थी? वो तो जो थी रसूलन बाई और बतूलन बाई। किससे हुई थी? रसूलन बाई और बतूलन बाई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रसूलन बाई और बतूलन बाई से। उसके बाद देखिए 15 नंबर, 14 हो गया, 15। अब 15 देखिए, 15 नंबर देखिए है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? देखिए ऐसे इसका अलग भी लिखे होंगे तो कोई ज्यादा नहीं है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समाधिकरण योजन से जुड़ा हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसके बाद देखिए 16 नंबर कि अपदान कारक किसे कहते हैं? जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं 2 वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। उसके बाद देखिए है कि 17 नंबर, देखिए 17 नंबर में है कि किसी एक समासिक पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। क्या है? बे लगाम पीताम्बर। इसका देखिए मैं दोनों का कर दिया हूं। तो देखिए पहले अगर जाकर समास का बात करें तो अभी भाव समास है बिना लगाम, और कर्मधारय समास पीत है अंबर, जिसका कृष्ण जी भी लिख सकते हैं पीताम्बर, तो उसी को बोलते हैं। उसके बाद देखिए है कि ये देखिए 17 के बाद 18 कि महेश गीता पढ़ता है। इस वाक्य को भाववाच्य में लिखिए। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए महेश के द्वारा गीता पढ़ा जाता है, या महेश द्वारा गीता पढ़ा गया। ठीक है, ये लिख दिए होंगे तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि हर तरह के संकट से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे कि यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ, तो इसे लिख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। देखिए इसे ऐसे लिख दिए होंगे, तथापि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ। उसके बाद देखिए 20 नंबर है कि उससे बैठा नहीं जाता। इस वाक्य को कर्तव्य में परिवर्तित कीजिए। देखिए मुझसे बैठा नहीं जाता, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ये वाला रॉन्ग है। देखिए ये मुझसे बैठा नहीं जाता, तो इसमें कर्तव्यवाच्य, देखिए इसको छोड़ देते हैं और दूसरा देखते हैं। लड़के ने घर की राह ली, इस वाक्य को कर्मवाच्य में देखिए लड़के द्वारा घर की राह ली गई, लड़के द्वारा घर की राह ली गई, इसको कर दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो है कि अभी भाव, ये भाववाच्य किसे कहते हैं? जब ये देखिए भाववाच्य जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, देखिए ऐसे लिख सकते हैं भाववाच्य। तो भाववाच्य मैंने ऐसे लिखा, देखिए जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता है उसे भाववाच्य कहते हैं या भाववाच्य कहलाता है। उसके बाद देखिए है अभी भाव समास किसे कहते हैं? अभी भाव समास, इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेष का काम करता है, इसी कारण से अभी भाव कहते हैं, अभी भाव कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के आगे भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए जिससे कि है कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। तो ये देखिए नमक का है, नमक, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? नमक से ली गई है। इसका वक्ता का अभिप्राय, ये तो लंबा क्वेश्चन है तो ये देख लीजिएगा। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये इसका फिर मृत्यु के पहले क्या होता है तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है दुख रात्रि करे
करे करे वंचन मेरी जिस दिन निखरित मही, उस दिन ऐसी करुणा मैं तुम पर करूं नहीं संचय। इस पद्यांश के रचनाकार का नाम देखिए रविंद्रनाथ टैगोर है। उसके बाद ऐसे बना के लिखे होंगे तो सही होगा। आंखों में जीवन के सपने तैयार त्योहार की है, नौरंगिया गंगा पार की। तो इस पद्यांश का क्या है, नौरंगिया का है, एकदम सही आंसर यहीं पे दे दिया है। उसका देखिए नमक ले जाने के बारे में साफिया के अंतर्द्वंद, ये मैं भी बोला था, तो ये सब देखिए ये सब है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ये सब है, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये अनुवाद जो है, अनुवाद तो इस प्रकार आप लिखेंगे तो सही हुआ होगा। देखिए अनुवाद, ये अनुवाद है, अनुवाद का मैं डायरेक्ट अनुवाद किया हूं। देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सच्चे मित्रों के बिना वह जीवन नहीं रह सकता है और कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है, परंतु स्वार्थी व्यक्ति को मित्र नहीं मिल पाता। जब तक आप प्यार नहीं देंगे तब तक आप प्यार प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, सकते बदले में प्यार देकर ही प्यार प्राप्ति की जा सकती है। इतना किए होंगे तो आप लोग का सही हुआ होगा। इतना ही करना था हम लोगों को। देखिए भूकंप और दो मित्रों के बीच वार्तालाप है, इस प्रकार हम लोगों ने ये पूरा का पूरा समाधान किया।